नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि आज के खाने में क्या बनाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली दाना, लहसुन की चटनी और प्याज टमाटर का छौंक वाला रायता, जो कि स्वादिष्ट भी होता है, हेल्दी भी रहता है और झटपट बन भी जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। रायते के लिए हमें लगेगा 1 कप दही, 1 टमाटर कटा हुआ और आधा प्याज कटा हुआ, छौंक के लिए राई, कड़ी पत्ता और स्वाद अनुसार जीरा पाउडर। मूंगफली के दाने ये कुछ कच्चे हैं, मैंने इन्हें सेक कर रख लिए हैं। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कली और स्वाद अनुसार नमक। रायते के छौंक के लिए तेल हम इसमें अंदाज से ले लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। लहसुन की चटनी, सबसे पहले हम इसमें सिके हुए मूंगफली के दाने डालेंगे। जीरा, मिर्ची, सारे मसाले डाल देंगे। नमक भी लगभग आधा चम्मच स्वाद के हिसाब से डालेंगे। लहसुन की कलियां चूंकि बड़ी हैं तो हम इसे थोड़ा काट लेंगे ताकि वो मूंगफली के दानों के साथ में सही पीस सके। लहसुन मैंने काट लिया है, अब इसको बारीक पीस लेंगे। मैं इसे सूखी ही बनाने जा रही हूँ, यदि आप चाहें तो थोड़ा पानी डालकर इसे गीली भी बना सकते हैं। लहसुन के साथ पीस रही है तो ये थोड़ी नरम तो रहेगी ही, थोड़ी दरदरी ही पीसेंगे। हमारी चटनी पीसकर तैयार हो चुकी है, लगभग इतनी बारीक होना चाहिए। हमारी दाने की चटनी बनकर तैयार है। अब हमारा रायता तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल में हम दही, कटा हुआ टमाटर और प्याज को मिला लेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा पिसा हुआ, सिका हुआ जीरा भी इसमें डाल देंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। दही, प्याज, टमाटर हमने जीरे और नमक के साथ में तैयार कर लिया है। अब हम इसके लिए छौंक तैयार करेंगे। हमने इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें राई डालेंगे। इसी के साथ कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। कड़ी पत्ता हो गया है, गैस बंद कर दिया है हमने। अब इस तड़के को हम रायते के ऊपर डाल देंगे। इसे मिक्स नहीं करना है। हमारा प्याज टमाटर का रायता और लहसुन की चटनी तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा प्याज टमाटर का रायता और लहसुन की चटनी बनकर तैयार है। हम इसे गरम गरम पराठा, लच्छा पराठा, फुल्का रोटी, ज्वार की रोटी, किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालकर मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं इसी तरह के व्यंजन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।